Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduserve. पिछले लेक्चर में हमने बेगर्स मेथड के दो बेहतरीन एप्लीकेशन को देखा था। पहला एप्लीकेशन पर हम लोग एग्जाम्पल कर लिए थे, हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पर एग्जाम्पल नहीं किए थे। पहले एग्जाम्पल का हमने JEE मेंस 2025 का एक क्वेश्चन किया हुआ था। इस एप्लीकेशन पर भी एक एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ JEE मेंस 2023 का। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स व्हिच वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन बट नन ऑफ व्हिच साइड्स इज अ साइड्स ऑफ ऑक्टागन इज। बोला है कि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं और वो ट्राइंगल्स बने हैं ऑक्टागन के वर्टाइसेस का इस्तेमाल करके। वो ट्राइंगल ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे बनाना है कि रेगुलर ऑक्टागन के साइड का इस्तेमाल एक भी ना हुआ हो उस ट्रायंगल को बनाने में। दैट मीन्स उस ट्रायंगल का साइड ऑक्टागन के साइड के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स इस्तेमाल करना है ऑक्टागन वाला ही। तो ऐसे कितने ट्रायंगल आप बना सकते हो। अच्छा, अभी तक तो हमने ये कहानी पढ़ा, अब ज़रा फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग ना समझते हैं इसको हेक्सागोन के लिए। जैसे हेक्सागोन में करेंगे n बराबर 8 रख देंगे, वो हम पहुंच जाएंगे ऑक्टागोन में। हेक्सागोन के लिए समझते हैं, कैसे समझते हैं भाई। अब इसमें एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं जिसका कोई भी साइड इस हेक्सागोन के साइड के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब हेक्सागोन का कोई सा भी साइड ट्रायंगल का साइड नहीं बनना चाहिए। ऐसे कैसे बना पाओगे आप। ट्रायंगल को बनाने के लिए मुझे 3 वर्टेक्स की ज़रूरत है। अच्छा, 3 वर्टेक्स की ज़रूरत है और इन्हीं वर्टेक्स को मुझे सेलेक्ट करने हैं। अच्छा चलिए यहाँ तक समझे। मान लिया जाए 3 वर्टेक्स अगर लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों कॉन्जिक्यूटिव ले सकता हूँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव ले सकता हूँ, 1 कॉन्जिक्यूटिव का तो बात ही नहीं बनता है। तो क्या मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव ले सकता हूँ क्या, देखता हूँ ज़रा सोचिए। अगर मैं इसको और इसको उठाया, इसको और इसको अगर उठाया मैं, और बाकी मैं कुछ भी उठा लूँ तीसरा कहीं से भी, तो देखिए जैसे ये ट्रायंगल बनेगा तो एक साइड इसका, जो ट्रायंगल का एक साइड है वो मतलब हेक्सागोन का ही एक साइड हो गया है। ये तो मुझे नहीं चाहिए। दैट मीन्स मैं कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर 2 नहीं कर सकता कॉन्जिक्यूटिव तो 3 कैसे कर सकता हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव करूँगा तो इसको मिलाऊंगा तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इस ट्रायंगल का 2 साइड हेक्सागोन के साइड के साथ कॉमन हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, ना 2 कॉन्जिक्यूटिव ना 3 कॉन्जिक्यूटिव, और 3 ही मुझे सेलेक्ट करने थे ट्रायंगल बनाने के लिए। दैट मीन्स मुझे 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का सिलेक्शन चाहिए। एक तीन नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स वर्टेक्स का सिलेक्शन मुझे एक ट्रायंगल देगा। वो कैसे, मान लिया जाए कि हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों है, मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है, उन दोनों को छोड़ के मैं इसको ले लिया। और जब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो अब देखिए एक ट्रायंगल बन के तैयार है, और इस ट्रायंगल का कोई भी साइड हेक्सागोन के साइड के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मुझे इसी टाइप का ट्रायंगल चाहिए। नहीं तो इस टाइप के ट्रायंगल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स का। और यही तो हमारा थ्योरम 2 था कि अगर कोई n थिंग्स एक सर्कल में अरेंज्ड हो और उनमें मुझे अगर r का सिलेक्शन करना हो जिसमें no 2 ऑफ विच आर कॉन्जिक्यूटिव, देन वी कैन सेलेक्ट दैट दोज आर थिंग्स। वो वेज क्या थे उनके, n इंटू n माइनस आर माइनस 1 CR-1, ये फॉर्मूला था मेरे पास। तो चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो हेक्सागोन है, यहाँ पे सर्कल कहाँ है, यहाँ तो ऑक्टागोन है ना। तो ऑक्टागोन है तो यहाँ सर्कल पर उसके वर्टेक्स कहाँ है, कोई तो सर्कल होगा, है ना। मैं यहाँ पे हेक्सागोन के लिए दिखा रहा हूँ, सॉल्व करूँगा ऑक्टागोन के लिए। कोई तो सर्कल होगा जो इस ऑक्टागन को क्या करता होगा, सर्कमस्क्राइब करता होगा। दैट मीन्स ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स किसी न किसी सर्कल पर ही होगा।
तो मैं वो लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे कितना कैसे ट्रायंगल मिल जाएंगे, एक 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, एक सेलेक्शन ऑफ 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स वी विल गेट अ ट्रायंगल। नहीं तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, जितने तरीके से मैं 8 में से, ऑक्टागोन था, 8 में से 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को जितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उतना ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। दैट्स इट, खत्म कहानी। चलिए तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ सच ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव selection of 3 vertex out of 8 vertex। 8 वर्टेक्स में से मैं 3 वर्टेक्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ उतना ही ट्रायंगल बनेंगे। फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था n माइनस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल्स टू 8 है और r इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। बस इसमें पुट कर लीजिए, ये 8 यहाँ पे आया 8, ये 8 माइनस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। मैं इसको तो ज़रा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, देखिएगा। तो ये आ गया 8, तो 4 C2 और डिवाइडेड बाय r भी था, नहीं डिवाइडेड बाय क्या था r, तो यहाँ पे r कितने हैं 3, तो डिवाइडेड बाय 3, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4C2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, तो ये देखिए ये 4C2 हो गया कितना 6, 24/4 मतलब 6 और डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा, ये 8 था हमारे पास 8, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 16 हमारा क्या आ चुका है आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 16। एक मार्केट में इसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है जिसको हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसी का इस्तेमाल करके। तो मेथड 2 में हम लोग उस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2 आप इस फार्मूले से बना सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम लोग इसी का इस्तेमाल, और ऑब्वियसली हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन टू द साइड ऑफ पॉलीगॉन इज एन साइडेड पॉलीगॉन अगर हो, और नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे मुझे काउंट करना हो जिसमें नो साइड कॉमन विद साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, देन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये एन की जगह कितना था हमारे पास 8 इंटू 8 माइनस 4 8 माइनस 5 3 और डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और ये 2 2 जा 4 और ये 8 2 जा 16 हमारा फिर से आंसर आ चुका है। या तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए या तो हमने ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया। ये था हमारा मेथड नंबर 1 और ये था हमारा मेथड नंबर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड वाइट ब्लैक एंड ग्रीन बॉल्स विच आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रेड वाइट ब्लैक और ग्रीन बॉल, कलर को छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी बॉल क्या है अलाइक है। मतलब रेड, सारे रेड अलाइक है, सारे वाइट अलाइक है, सारे ब्लैक जितने भी बॉल होंगे सब के सब एक जैसा है, ग्रीन जितने होंगे सब के सब एक जैसा है, छोटा बड़ा कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं तो अपने आप में वो आइडेंटिकल है, एक जैसा है, अलाइक है। चलिए अब बोल रहा है कि लेकिन नंबर कितने, ये सब के सब बॉल अनलिमिटेड है, मतलब नंबर अनलिमिटेड है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट बॉल्स है, नहीं तो बोला है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। तो आप नंबर ऑफ तरीका बताओ जिसमें मैं 10 बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं 10 बॉल का सिलेक्शन। ठीक है, तो 10 मैं क्या करता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन 10 बॉल का हमें सिलेक्शन करना है, तो मैं मान लेता हूँ लेट आर मतलब रेड, RW ब्लैक मतलब B और G मतलब ग्रीन, बी द नंबर ऑफ selection of red, white, blue
एंड ग्रीन बॉल्स रेस्पेक्टिवली, ग्रीन बॉल्स रेस्पेक्टिवली, है ना। RWBG को हमने मान लिया कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड, वाइट, ब्लू और ग्रीन बॉल्स का है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों को मिला करके आपको 10 सेलेक्ट करना है। R प्लस W प्लस B प्लस G कितने चाहिए मुझे, 10 चाहिए, है ना। तो R या तो लोगे या नहीं लोगे, मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप किसी बॉल को छोड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 का 10 ग्रीन ले सकते हैं, 10 का 10 ब्लू ले सकते हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको 10 बॉल का सिलेक्शन चाहिए। आप कितने तरीके से कर पाओ ये बताओ। RWB भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और G भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनिए कि इसका एक सॉल्यूशन 10 बॉल का एक सिलेक्शन दे देगा। इज इट ट्रू? यस। अगर हमारे पास सॉल्यूशन मान लिया जाए 0 6 4 0 है इस इक्वेशन का, इसका मतलब क्या हुआ, R मतलब रेड, ये पहले वाला R का है, मतलब रेड एक भी बॉल नहीं है, वाइट कितना है 6 बॉल, ब्लू कितना है 4 बॉल और ग्रीन कितना है 0 बॉल। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन देखो, एक सिलेक्शन दे रहा है 10 बॉल का, उन्हीं में से जो गिवन है रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, उन्हीं में से 10 बॉल का एक सिलेक्शन है। मतलब अगर मैं इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वी गेट, हमें क्या देगा ये, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन। तो कितने तरीके, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेगर्स मेथड से, ये हमारे लिए क्वाइंट्स, ये हमारे लिए 4 बेगर्स, तो कितने हो गए n प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1, दैट मीन्स कितना आ गया ये 13C3, यही हमारा क्या होगा आंसर। ओके, पहला नंबर का आंसर आ चुका है। सेकेंड नंबर में आते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्या बोला है, सेकेंड नंबर बोला है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच ईच सेलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कंटेन्स बॉल ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर। मतलब वही सा भी अगर मैं 10 बॉल का सिलेक्शन लूँ, 10 बॉल का वो वाला सिलेक्शन बताओ जिसमें हर एक सिलेक्शन में हर एक कलर का बॉल आना ही चाहिए। दैट मीन्स इस बार क्या बोला है कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ 1, है ना। तो दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा इस बार सेकेंड का, रिक्वायर्ड सिलेक्शन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, दैट मीन्स मुझे हर एक कलर का कम से कम एक बॉल चाहिए। नहीं बोल रहा है कि कोई सा भी 10 बॉल का मैं सिलेक्शन देखो तो उसमें हर एक कलर का बॉल होना चाहिए, हर एक कलर का बॉल होना ही चाहिए। दैट मीन्स हर एक कलर का कम से कम एक बॉल होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन का क्या चाहिए, नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब कम से कम R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, W ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए और G भी क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ R प्लस W प्लस B प्लस G इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, R, W, B और G ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग नेचुरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो 10 हमारे पास कॉइन्स थे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा 4 कॉइन निकाल लूँगा। ये लीजिए 4 कॉइन हमने निकाला और एक 4 कॉइन मतलब 4 इसको हम कॉइन बोल रहे हैं, ये हमारे बेगर्स हैं। तो एक R के लिए एक R निकाल लूँगा मैं, एक वाइट निकाल लूँगा, एक ब्लू निकाल लूँगा, एक ग्रीन निकाल लूँगा। तो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग जो हमारे पास बचे, रिमेनिंग कितने बच गए हमारे पास 10 माइनस 4, दैट मीन्स कितने बच गए 6। इसमें मैं लगा दूँगा बेगर्स। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, तो n हमारे पास कितना हो गया 6 प्लस R अभी हमारे पास 4,
-1 C4 -1, दैट मीन्स 9C3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब ये हमारे लिए बेगर्स हमने माना इसको, और इसको क्या माना हमने क्वाइंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हुआ होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकेंड लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको भी काउंटर कर लेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं उसी टाइप का कुछ। अ मैन हैज़ टू बाय 25 मैंगोज, एक मैन को 25 मैंगोज खरीदने हैं इन 4 डिफरेंट वेराइटीज़, और वो मैंगो 4 डिफरेंट वेराइटीज़ का होना चाहिए। बाइंग एटलीस्ट 4 ऑफ ईच वेराइटी, और कम से कम 4 मैंगो तो उसको हर एक वेराइटी का खरीदना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही प्लान हिज परचेज, तो वो कितने तरीके से उस परचेज को प्लान कर सकता है, आप ये बताइए। इफ़ ईच वेराइटी आर आइडेंटिकल, और हर एक वेराइटी का जो भी मैंगोज होंगे वो सभी आइडेंटिकल है ना। जैसे अगर वेराइटी V1 का मैंगोज है तो सब के सब एक आइडेंटिकल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेराइटी 2 का है, वेराइटी 2 का जितना मैंगो है सब के सब आइडेंटिकल है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है। उसके पास कितने मैंगोज हैं 25। मैं V1 मान लेता हूँ कि उसके पास मैंगोज ऑफ वेराइटी V1 V2 V3 और कितना है V4, है ना। उसको कितने खरीदने हैं 25 मैंगोज खरीदने हैं, और हर एक वेराइटीज़ का उसको कितना मैंगो खरीदने हैं 4। V2 कम से कम 4 तो हर एक वेराइटी का आना चाहिए। तो पहले तो रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। अब जो नंबर ऑफ वेज होगा हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, है ना। इसका जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही नंबर ऑफ वेज होगा। नहीं, इसका एक सॉल्यूशन अगर होता है हमारा 4 6 5 10, 6 4 10 5 15 और 10 25, तो अगर इसका एक सॉल्यूशन आता है तो देखो V1 वेराइटी का 4 मैंगो आ चुका है, V2 का 6, V3 का 5 और V4 का कितना आ चुका है 10। तो इसका एक सॉल्यूशन उसका एक परचेज दे रहा है, तो नंबर ऑफ परचेज, दैट मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते थे नंबर ऑफ परचेज कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले कितना मैंगो था 25, उनमें से मुझे सभी वैरायटी का कम से कम 4 तो पहले ही खरीद के रख लेना है। V1 का रख लेना है 4 सभी को, 4 सभी का हम मुझे क्या करना है, V1 वैरायटी का 4 खरीद लिए, V2 का भी 4, V3 का भी 4 और V4 का भी हमने 4 खरीद लिया। तो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग कितने खरीदने हैं बाकी, तो 25 - 16 कितने 9 मैंगोज और ख़रीदने हैं। पहले हमने रिक्वायरमेंट पूरा किया, हर एक का 4 होने चाहिए थे, 4 खरीद लिए, बचा कितना 9। अब मैं कोई सा भी वैरायटी का खरीद लूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, उसी वैरायटी का खरीद लूँगा। दैट मीन्स अब मैं इसमें क्या करूँगा, रिमेनिंग में लगा दूंगा बेगर्स। तो बेगर्स कितने हैं 4, क्वाइंस कितने हैं 9, तो 9 + 4 - 1 C4 - 1, दैट मीन्स 9 4 13 12 12 C3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आपको समझा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने बेगर्स मेथड में किया, सभी प्रॉब्लम से क्या है डिफरेंट है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर x lies between 1 to 40 एंड y, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे y, z पे कोई भी अपर बाउंड नहीं है इस पर कि आप यहीं तक लीजिए, लेकिन x में क्या बोला कि 1 से स्टार्ट कीजिए और 40 तक ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। जब भी वेरिएबल पे अपर बाउंड आ जाए तो फिर हम लोग डायरेक्ट बेगर्स मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लोग केसेस से जाते हैं, या फिर हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करते हैं। आपको मल्टीनोमियल का भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीनोमियल का भी देख लेंगे कि उसका हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी हम लोग केसेस का इस्तेमाल करेंगे, अभी मल्टीनोमियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट में आते हैं हम लोग। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट में ले लेते हैं x = 1, है ना।
एक्स बराबर 1 2 3 40 तक लेना है, तो एक्स बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे 40 तक जाने में तो 2 घंटा इसी क्वेश्चन में लग जाएगा, नहीं लगेगा, पैटर्न दिखेगा ना, पैटर्न दिख जाएगा। तो जब एक्स बराबर 1 तो वाई प्लस जेड कितना हो गया, वाई प्लस जेड हो गया 101। अब इसका मुझे क्या निकालना है, नेचुरल सॉल्यूशन। वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 1 है। वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, पहले 2 इसमें से निकाल लेंगे, 2 निकाल के इसको दे दें एक एक करके, रिक्वायरमेंट पूरा किए, बेगर्स लगा देंगे। कितना बचा, 99, 99 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट मीन्स 100 C1, दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन आ गए, 100। आप एक और रख के देख लीजिए एक बार, अभी 1 रखे हैं तो 100 आया है। x बराबर 2 रखिए तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा, वहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 100 आ जाएगा, और फिर से y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और z भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, एक एक निकाल के दे देना है y और z को, बचेगा कितना, 98, 98 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट मीन्स ये कितना आ गया, 100 माइनस 1, ये आ गया आपका 99, ये 99 आ चुका है। देखिए आप 1 लिए तो 100 आया, 2 लिए तो 99 आया, ऐसे ही मैं एक एक घटते जा रहा है, ऐसे मैं आ जाता हूँ कहाँ तक, केस 40 तक आ जाता हूँ। केस 40 जब मैं बनाऊँगा तो केस 40 में क्या बनाऊँगा कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 40, तो देखते हैं y प्लस जेड कितना आता है, y प्लस जेड 102 माइनस 40, दैट मीन्स कितना आया, 62 आ गया, और y कॉमा जेड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे आपका, एक एक निकाल के दे देना है, तो कितना बच गया 60, उसमें लगा देना है बेगर 60 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1, दैट मीन्स 62 माइनस 1 61, ये कितना आ गया 61। तो रिक्वायर्ड आंसर निकालना है, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर सभी को ऐड करना है, तो 100 से ऐड करेंगे 100, फिर 99 प्लस 100 कहाँ तक, 61 तक। इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 60 प्लस 62 मैं कहाँ तक ऐड कर लेता हूँ, 1 तक ऐड कर लेता हूँ, और फिर 62 1 हम लोग क्या करते हैं, घटा भी दे रहे हैं, नहीं ये बैलेंस हो गया। अब मैं इसका फॉर्मूला जानता हूँ, n इंटू एन माइनस 1, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम 100 इंटू 100 1 और बाई 2 माइनस ये 60 नेचुरल नंबर का सम 60 इंटू 61 बाई 2, ये हो गया 30, ये हो गया 50, तो कितना गया 5 0 5 0 माइनस 3 6 या 18 0, और ये आपके पास तैयार है 0, 5 में 3 गया 2, और 10 में 8 गया 2, और 4 में 1 गया तो कितना आ गया 3, 32 20 हमारा क्या आना चाहिए आंसर। एक बार आंसर भी देख लेते हैं क्या सही है क्या, ये देखिए आंसर भी हमारा क्या है, करेक्ट है, 32 20 हमारा क्या है आंसर। चलिए मेथड 2 भी इसका बहुत प्यारा है, मेथड 2 देखते हैं। रिक्वायर्ड आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ, रिक्वायर्ड आंसर, इसको कैसे कर लेंगे, ऐसे कर सकते थे कि x कहाँ तक है 1 to 40 और y कॉमा जेड, y और z पे कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 102, इसका नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, पूरा नेचुरल सॉल्यूशन निकाल लिया, और माइनस नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 102 व्हेन x इज एट लीस्ट 40, दैट मीन्स ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ग्रेटर देन 40 और y कॉमा z ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
ग्रेटर देन 40 दैट मीन्स 41, ग्रेटर देन और इक्वल टू 41 बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है। 41 या 41 से ज़्यादा वाले सॉल्यूशन को हमने क्या किया, घटा दिया, तो बच गया क्या 40 से नीचे वाला, और 40 या 40 से नीचे वाला बच गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, 102 कॉइन्स 3 बेगर्स -1 सी। नेचुरल सॉल्यूशन निकालना है। नेचुरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें से 3 निकाल के सभी को बांट देना है, बचेगा कितना 99। तो 99 + 3 -1 सी 3 -1 माइनस इसमें क्या है 41 और 1 इसको 43। तो 102 में से 43 निकाल के दे देना है, 41 दे देना है पहले x को, एक दे देना है y को और एक दे देना है z को। तो 43 इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में 9 और फिर 9 में 4 गया तो 5, 59 कॉइन्स बचे हमारे पास, रिमेनिंग में लगा देंगे बेगर्स। तो 59 प्लस हमारे पास बेगर कितना है 3 -1 C 3 -1। नाउ अब जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 101 C2 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 61 C2। अब इसको सॉल्व कीजिए वही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 101 × 100 और बाय 2 माइनस 61 × 60 और बाय 2, ये अगेन निकल के 32 20 हमारा क्या आ जाता है आंसर। तो ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते थे। हमने आपको दोनों मेथड से बताया, जो अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जानना दोनों ज़रूरी था इसलिए हमने बता दिया। नाउ अब हम लोग लास्ट एग्जांपल JEE मेंस 2023 का बहुत बढ़िया एग्जांपल, चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल इस बार कहता है कि अगेन जो सभी बेगर्स मेथड पे हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा अलग, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स XYZ वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x + y + z = 15। अब बोला है इसका आपको सॉल्यूशन तो निकालना है ना, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ही निकालना है, लेकिन इसमें सब के सब वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसमें कोई भी इक्वल नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 या कोई 3 इक्वल नहीं होने चाहिए। वाह, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, इधर चलिए देखते हैं। गिवन ये है कि यहाँ पे x + y + z = 15 दे रखा है। मुझे इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं जिसमें सब के सब वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऐसे ये कैसे मैं निकालूंगा, तो देखिएगा आप, रिक्वायर्ड आंसर में कैसे निकालूंगा कि मैं निकाल लेता हूँ टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, टोटल या ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट माइनस ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट व्हेन exactly 2 are equal and exactly 3 are equal। जब 2 इक्वल होंगे या 3 इक्वल होंगे, उन सबको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, टोटल में से जब कोई 2 इक्वल हो या तीनों इक्वल हो, वो दोनों केस को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बचेगा इसमें। तो पहला केस फर्स्ट, व्हेन जब तीनों इक्वल हो, व्हेन x = y = z, अगर तीनों इक्वल है तो 3x = कितना हो जाएगा 15, वहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया 5
और यही y है और यही क्या है, z है। ऐसा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आर देयर, वन सच सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन ऐसा होगा। केस 2 में आते हैं। व्हेन केस 2 में हम लोग क्या करते हैं, केस फर्स्ट तो हो गया वही, केस 2 में व्हेन टू आर इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एनी टू आर इक्वल, ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ये मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ मैं कि चलो y और z दोनों बराबर हो गए। y और z बराबर हो गए तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। अब मुझे इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2। अगेन जब बेगर्स का कोफिशिएंट कुछ आ जाए, 1 से ज़्यादा आ जाए, तो अगेन हम लोग बेगर्स मेथड का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करते हैं, फिर हम लोग केसेस से जाना पड़ता है हमें, या तो फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से, या फिर हम लोग केसेस से जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या कर लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 भी ले सकता है, लेकिन y 0 हो सकता है, तो y इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर y 0 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। नहीं, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 तो x कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 1 तो x कितना हो गया, 13। y इज इक्वल्स टू 2 तो x कितना हो गया, 11। y इज इक्वल्स टू 3 देन x कितना हो गया, 9। जब y इज इक्वल्स टू 4 तो x कितना हो गया, 7। और y इज इक्वल्स टू 5 देन x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। और अगर y इज इक्वल्स टू 6 तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। और जब y इज इक्वल्स टू 7 तो x इज इक्वल्स टू 1। इसके आगे जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, x 0 या 0 से क्या चाहिए, बड़ा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आए जब y बराबर z सिर्फ इक्वल है, ऐसे नहीं। तो y बराबर z जब इक्वल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि x बराबर 5, y बराबर 5 और y और z तो इक्वल ही थे, तो यहाँ पे z बराबर भी क्या आ गया, 5। तो जब y और z हमने इक्वल लिया तो एक सॉल्यूशन ऐसा आ गया जहाँ पे तीनों इक्वल है। नहीं, तो ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 8। नंबर ऑफ सच केसेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सच केसेस, ऐसे केसेस कितने बनेंगे। अभी हमने y बराबर z लिया है, मतलब 3 में से 2 का जितने तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं उतना ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस कितना बनेंगे, 3c2, दैट मीन्स ऐसे 3 केस बनेंगे और 1 सॉल्यूशन हर एक केस में आएगा। इन ईच केस 1 सच सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन तो हर एक केस में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एग्जैक्टली 2 आर इक्वल। ठीक है, ऐसे 3 केस बनेंगे, एक सॉल्यूशन ये जहाँ पे तीनों इक्वल हो जाएंगे। जब 2 का केस मैं लेके चलूँगा तो हर एक केस में एक सॉल्यूशन जब तीनों बराबर होगा तो हर एक केस में आएगा। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना आया, 8। केसेस कितना बने, 3। तो 8 × 3 24 सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 इक्वल होंगे, और ये तीनों इक्वल वाला भी 3 बार उसमें आ जाएगा, एक बार हर एक केस में। तो मैं उसको हटा देता हूँ, कितना, 3 × 1 को, तो कितना हो गया यहाँ पे 24 और -3, मतलब 21 ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें व्हेन एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स आर इक्वल।
नाउ अब मैं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फर्स्ट निकाल लेते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसे उसका कितना होगा, बेगर्स कितने थे 15 कॉइन्स, बेगर्स 3 -1 C3 -1 दैट मीन्स 17 C2 दैट मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 136 आएगा, क्योंकि 17 16 2 फैक्टोरियल नीचे 8 17 8 36 136 आएगा। ऐसा रिक्वायर्ड आंसर लिखता हूँ अब मैं, रिक्वायर्ड आंसर टोटल कितने थे 136 -24 ऐसे थे जिसमें एग्जैक्टली 2 आर इक्वल था, और एक ऐसे थे जिसमें तीनों इक्वल होंगे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आ गए 114 25 चला गया ना, कितने 21 थे ना, ऐसे 21 थे। 136 -21 -1 तो कितना आंसर आ गया 114। ये हमारा क्या होगा आंसर। जो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, डी ऑप्शन। इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, आंसर कितना होगा तो डी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो।